तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने मैथ्स के एग्जाम में, जी हाँ, आप सभी को पता है आप सबके बोर्ड एग्जाम से शुरू हो चुके हैं। हाँ, सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता देना कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया, ठीक। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप मैथ्स के एग्जाम में, जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम होने वाला है आईटी के पेपर के पहले, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हो उसके पहले आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आप प्रेजेंटेशन का क्या करेंगे, आप उसमें अपनी प्रेजेंटेशन का क्या करेंगे, आपको प्रेजेंट कैसे करना है अपने पेपर को, ऐसे देखना आप अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करोगे। तो वही मैं आज तुमको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो देखते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे भैया। क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो आपको करना है कि सबसे पहले एग्जाम में, मेक लाइंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ आंसर शीट। मतलब आंसर शीट जिस पे तुम अपने आंसर्स को लिखोगे फॉर्मल तरीके से, उसमें ना दोनों साइड पे लाइंस बनी हुई होनी चाहिए, ठीक। तुमको बनानी है, मतलब ऐसे समझो, एक सेकेंड, ऐसे समझो जैसे कि ये रही एक कॉपी, ये रही कॉपी, ठीक। तो इसके दोनों साइड होने चाहिए। एक आंसर शीट है तुम्हारी, तो इसके एक इधर भी एक लाइन बननी चाहिए, ठीक, ऐसे। एंड एक सेम इसी तरीके से यहाँ भी बननी चाहिए, ठीक। इतना याद रखना, दोनों साइड पे आप मार्जिन सेम छोड़ो, कि ऐसा नहीं हो इधर आपने 3 इंच का छोड़ा, इधर आपने 6 इंच का छोड़ दिया, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। जितने सेंटीमीटर का छोड़ा है इधर, उतने सेंटीमीटर का इधर जोड़ना, तो थोड़ा फॉर्मल लगेगा, ठीक। अब ये क्यों छुड़वाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है, आप डायरेक्ट सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्वेश्चंस डालोगे। और इधर क्या करना है आपको, या तो कॉपी चेक करना कि छोड़ दो, क्यों, क्योंकि वो जैसे ही आंसर चेक करेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने कुछ आंसर लिखा, उसने चेक किया सही है, तो यहाँ पे वो आपको 1 नंबर इस तरीके से दे देगा, ठीक। तो कोई खिचड़ी नहीं पकेगी, टोटलिंग करने में आपको कोई मार्क्स नहीं छूटेगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई वैसे ही नंबर मिले, तो इसका आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको रबर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप ऐसा अगर चाहते हो कि पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, उसका रफ वर्क भी इधर दिखा दूँ, तो फिर आप इसका रफ के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट एग्जामिनर के लिए आप अगर छोड़ दोगे एग्जामिनर के लिए, तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपके फिर कोई मार्क्स छूटेंगे नहीं, ठीक। तो क्या करना है आपको, सबसे पहला काम, मेक लाइन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आंसर शीट। समझ में आई ना मेरी बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेक डायग्राम्स वेरी नीटली। कहने का मतलब आपको जो डायग्राम्स होते हैं ना, जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, उनमें आपको डायग्राम बनाने पढ़ने होते हैं कि ऐसे कुछ राइट एंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो आपको वो डायग्राम्स ना हाथ से नहीं बनाने, मतलब मशीन से भी नहीं बनाने हैं, बट आपको उसको ना एक स्पेशल चीज से बनाना है। ये देखो, जैसे कि ये है, ठीक। तो आपको ना डायग्राम्स अपने हाथ से नहीं बनाना, आपको किसकी जरूरत, आपको एक स्केल की जरूरत है, ठीक। स्केल लेके जाना है, ठीक। पेंसिल लेके जानी, क्योंकि आप पेंसिल से एक डायग्राम बनाओगे, ठीक। स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, ठीक। और भी चीजें आपको लेकर के जानी है जो आपके
चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक, तो समझ गए मेरी बात। चले आगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट है काट पीट कम से कम। भैया ये पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा लोगों के नंबर कट जाते हैं। काट पीट कम से कम करनी भैया। मान लेते हैं, वैसे तो पहली बात तो ये रखना कि आप कुछ गलत करो ना, ठीक, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, आप ऐसा करो कि आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, कोई भी स्टेप गलत ना हो, ढंग से करना है क्वेश्चन को। लेकिन इन केस अगर आपसे गलती कोई भी हो जाती है तो आपको करना कुछ नहीं है, उसको बस एक सिंगल लाइन से कट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया स्केल लल, देखो मैंने डबल एल लगा दिया तो मुझसे ही गलत हो गया। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग काटा काटी में लगे पड़े रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन से काटने, नहीं, उसमें से घुचुर पुचुर करके मारेंगे ऐसे कि अरे गलत हो गया, एग्जामिनर को दिखना जाए, मेरा नंबर ना काट ले। ऐसे कर देते हैं। तो यही गलती, ये बहुत बड़ी गलती आपको नहीं करनी है, समझे? ठीक है, अगर ये गलती कर दी तो एग्जामिनर आपके नंबरों में बहुत बड़ी वाली गलती कर देगा। आपको बस उसको एक सिंगल लाइन से कट करना है, उसमें घुचुड़ पुचुड़ नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यूज लास्ट पेज फॉर द रफ वर्क। मतलब लास्ट पेज को रफ वर्क के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये क्यों जरूरी है? देखो, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैथ्स का एग्जाम है, कैलकुलेशन तो लगनी है। ठीक, कैलकुलेशन मस्ट है। ठीक, कैलकुलेशन लगनी है। तो वो करने के लिए ना, अगर तुम वो साइड वाली लाइंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मतलब साइड में जब मार्जिन मैंने आपको छुड़वाया था, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप वो लास्ट पेज को रफ वर्क के तरीके से इस्तेमाल करना है। और एक बात और सुन लेना, जैसे ये हमारी एग्जाम शीट है, ठीक है, इस बार बड़ी बना देंगे, तो इसका लास्ट पेज तुम्हारे लिए एज रफ वर्क है, तुम इसमें रफ वर्क कर रहे हो, तो तुम यहाँ लिखना रफ। ठीक, और तुरंत के तुरंत इमीडिएटली आपको यहाँ पे काटा मार देना है। क्यों? क्योंकि भैया ये रफ वर्क है, वरना ये भी तुम्हारे आंसर्स में काउंट कर लिया जाएगा, ऊपर कहेंगे ये कहाँ से इसने कर दिया, तो इसके नंबर वो काट सकता है। ठीक है, तो रफ अगर लास्ट में करोगे तो उसमें काटा मारना ज़रूर है। इमीडिएटली रफ लिखने के बाद तुमको यहाँ पे काटा इमीडिएटली मारना है। ठीक, काट 2 मिनट में देना, ठीक, वरना इसके भी मार्क्स काउंट होते हैं। तो ठीक है, यूज लास्ट पेज फॉर वर्क, लास्ट पेज फॉर रफ वर्क के लिए इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है डोंट लीव एनी क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा वो होता है लोगों का, अरे भैया यार आज डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल नहीं छोड़ के आना, कोई सा भी सवाल हो वो। भाई पूरे साल तुमने मेहनत करी ना कुछ तो पढ़ा ही है, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम छोड़ के आओगे। कोई भी सवाल छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर तुम कोई भी सवाल छोड़ते हो तो, अगर तुमको सवाल नहीं आता ना तो ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, और अगर तब भी ना बने तो गिवन लिख के आना है, और 2-3 अगर स्टेप समझ में आती हैं तो वो करके आनी है।
क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में हर स्टेप के मार्क्स हैं, हर स्टेप के। तो इसीलिए जितनी स्टेप्स लिख सकते हो, जितना गिवन लिख सकते हो, उस सबको एकदम फॉर्मल वे में लिख के आना है। तो एटलीस्ट अगर वो 4 मार्क्स का सवाल है, ठीक है, अगर वो 4 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट तुमको 2 या 1 नंबर तो मिल जाएगा। ठीक, आंसर के मार्क्स नहीं होते हैं, स्टेप के मार्क्स होते हैं। ठीक है, और ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको स्टेप स्किप नहीं करनी है। क्या पता चला कि आपने भैया स्टेप ही स्किप कर दी, सीधा कुछ और तो मिला नहीं, कुछ सीधा स्टेप स्किप कर दी। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डू नॉट स्किप दी स्टेप, एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, समझे? एक भी स्टेप स्किप नहीं करनी है। क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं आपसे फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ लिया है, जैसे आपसे सिंपल था क्वेश्चन था, आपसे पूछ लिया क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताओ, तो तुम क्या करोगे? फॉर्मूला नहीं लिखोगे, तुम सीधे सीधे लिखोगे इसकी लेंथ इतनी है। ठीक, लेंथ कुछ भी हो सकती है, 12 हो सकती है। ठीक, और ब्रेथ इसकी, ब्रेथ कितनी इसकी? 3 है, और हाइट कितनी है इसकी? 2 है। ओह अच्छा, 12 × 6, ठीक, 72। और सेंटीमीटर क्यूब भी आगे लगाना भूल गए, मान लो सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया, लेकिन वो इसके मार्क्स आपको नहीं देने वाला, क्योंकि उसको पता है आपने स्टेप स्किप करी, आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो आपका 1 नंबर जरूर से जरूर काटेगा। ठीक, तो आपको आंसर लाने के हबड़ा तबड़ी में स्टेप स्किप नहीं करना, स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर तुम स्टेप नहीं स्किप करते ना, तो एक और चीज़ करना, जब कोई फॉर्मूला आ जाए या फिर जब कोई इंपॉर्टेंट किसी चीज़ को तुम अप्लाई कर रहे हो, जैसे कोई फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक, स्टैटिक्स में मीन मीडियम फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियम के जो फार्मूले होते हैं, वो सरफेस एरिया में जो वो फार्मूले होते हैं, इन सबको जब तुम लिखो तो सबसे पहली बात तो अलग पेन से लिखना है। ठीक, जैसे मान लो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्यूबॉइड का लिख देंगे, L × B × H। तो इसको ना आपको सबसे पहले तो एक बॉक्स में फिल कर देना। ठीक है, स्केल होगी ना आपके पास, स्केल में एक बॉक्स के अंदर फिल कर देना, एंड देन उसको हाईलाइट कर देना। आपके पास अगर हाइलाइटर हो तो बिल्कुल से बिल्कुल हाईलाइट उसको करना है, क्योंकि ये प्यारा लगता है भाई एग्जामिनर को, ये कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है इस पेपर को, और ये कितना बढ़िया लगेगा देखने में, खुद सोचो तुम। ठीक, मेरा बाहर जा रहा है, बट आपको बाहर नहीं जाने देना। आप ये कोशिश करना कि आपका जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो इसको हटा ही देंगे। समझ गए ना? तुमको उसको बस एक्स्ट्रा तरीके से हाईलाइट ज़रूर करना है। ठीक, हाईलाइट ऐसे करके, समझ गए? तो स्टेप्स को स्किप नहीं करना है। अगर फॉर्मूला आता है कोई तो उसको हाईलाइट ज़रूर से ज़रूर करना है। स्टैटिस्टिक्स में अगर टेबल बनाने को आती है तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है, उसमें क्लास इंटरवल लिखना है, रेंज लिखनी है, सब कुछ लिखना है। ठीक, और टेबल भी बहुत बढ़िया तरीके से बनानी है। एंड लास्ट में थैंक यू, बस कुछ पॉइंट्स और बताना चाहूँगा। जब आपका एग्ज़ाम हो तो अब आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, हिंदी का पेपर आपका हो चुका है, अब आपको पता चल चुका है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का माहौल कैसा होने वाला है। ठीक, बढ़िया होने वाला है कि ख़राब होने वाला है कि कैसा, मतलब आपको समझ में आ चुका है पहले से। बस आपको करना कुछ नहीं है, ढंग से पढ़ते रहना है और मज़े करने हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लेना। हाँ, लोड लो, थोड़ा सा ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा तुमको
ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो हो गई। जी ऑल इंडिया एग्ज़ाम होने वाला है, तो थोड़ा सा लोड लो, ज़्यादा मत लोड लेना। जितना पढ़ा है उसको, अपनी प्रिपरेशन को वहीं का वहीं रखो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेन है। सैम्पल पेपर सॉल्व ज़रूर करो, बट जब एग्ज़ाम आ चुका हो, मतलब एग्जैक्टली 1-2 दिन बचे हो, मतलब 2 दिन बचे हो, तब अगर कोई सैम्पल पेपर उठाओगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपको एंग्जाइटी फील कराएगा। एंग्जाइटी खासकर 1 दिन पहले तो बिल्कुल नहीं करना, भले ही 2 दिन पहले कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम उस दिन के जस्ट बाद है और तुम उस दिन सैम्पल पेपर लेके बैठे, तो सच बता रहा हूँ, अगर नंबर गलती से भी कट गए, अगर नंबर तुम्हारे गलती से भी ज़्यादा कटे, मतलब तुम अगर नीचे नंबर में रहे, तो फिर तुम्हें ऑब्वियसली एंग्जाइटी फील होगी, तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाओगे एंड सिंपली तुम्हारे नंबर वहाँ पे भी कट सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पूरी नींद लेके जानी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे मेरा कल बोर्ड एग्जाम है, मैं क्या करूं, तो जल्दी जल्दी सो जाते हैं 9 बजे हैं, और सुबह उठते कितने बजे हैं? उठते कितने बजे? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अरे भैया 4 बजे उठो कोई दिक्कत नहीं, 5 बजे उठो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप को एटलीस्ट प्रॉपर नींद तो दो, क्योंकि तुम 9 बजे लेट तो जाओगे, तुम्हें नींद 11 बजे आएगी, और 11 से तुम 2 बजे तक सोओगे सर, तो कितनी 3 घंटे की तुम नींद ले पाओगे? तो चलेगा क्या? सोचो, नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको अपनी पूरी नींद लेके जानी है। भले ही आपको 11 बजे नींद आती है तो करना कुछ ना है, 9 बजे लेट जाना, और सुबह उठना कितनी बजे है? एग्जैक्टली 9 से 8 घंटे बाद या 7 घंटे बाद। कितना? 8 घंटे बाद या 7 घंटे बाद। मतलब अगर हम 9 से देखें या 9 या 10 से देखें, तो हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे 6 या 7 बजे तक, 6 या 5 बजे तक समझ सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें 10 बजे नींद आ रही है तो कुछ मत करना, इतने बजे ही उठना है, क्योंकि तुमको रेस्ट चाहिए था, तुम्हारी बॉडी को उतना रेस्ट चाहिए था। तुम लेटे रहे तो तुम्हारी बॉडी को वो रिलैक्सिंग फील हुई है तो टाइम तक। ठीक, आई होप तुमको ये सारी बात क्लियर है। इसी के साथ ऐसी और अमेजिंग स्ट्रैटेजिक वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। अब मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते रहिए। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।